मदर साहब, बहुत वार्म वेलकम लाहौर में। लाहौर कैसा लगा आपको, पहले तो ये बताइए। शुक्रिया कामरान, बहुत सालों बाद लाहौर आना हुआ। जब मैं लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा तो एयरपोर्ट टैक्सी जी जी का जो ड्राइव कर रहा था, जी। गालिबन उसका नाम शेख मजीद था। शुक्र करें शेख मुजीब नहीं था, वरना आप पे गद्दारी का परिचय होता। वो जो होता है, जाहिर है रिकग्नाइज कर लिया। Obviously. बोलने लगे कि मदर साहब एक बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी बोलें। बोलने लगे ये देखें, अब ये एक आम आदमी की सोच है। जी जी। उसने कहा जब इसको लाना नहीं चाहिए था। इमरान साहब की बात कर रहा हाँ, था। इमरान साहब की, इमरान के बारे में कहने लगे जब इसको लाना नहीं चाहिए था वो लोग ले आए, जब इसको जाना नहीं चाहिए था इसको भेज दिया उसने। तो मैंने कहा यार, मैंने एकदम दिल में सोचा वेलकम टू लाहौर। नहीं, ये बात तो सही की है हाँ। हमने, लेकिन सर मेरा आपसे जी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो आपको इन दोनों में से कौन सी पार्टियां परेशान लग रही हैं इस वक्त 22 तारीख के इलेक्शन को लेके? देखें, दोनों पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं। ठीक, इस हकीकत को हमें सबको मानना चाहिए कि कौन किस तरह आया ये छोड़ दें। आज दोनों पाकिस्तान की सियासी हकीकतें हैं, इस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात यह कि देखिए 17 जुलाई को जो भी पंजाब में पॉलिटिकल क्राइसिस आया, 17 जुलाई को नून लीग ने 20 में से 15 सीटें जीती हैं। 5 में 5 नून लीग ने नहीं, सॉरी, नून क्या, पीटीआई ने 15 सीटें जीती हैं, नून लीग ने 5 सीटें जीती हैं। ये रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल। इस रिजल्ट की बुनियाद पर पीएमएलएन ने अपनी डिफीट कंसीड की, जो एक अच्छी रवायत है। मरियम नवाज साहबा ने बड़ा अच्छी रवायत है, अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। सवाल यह है कि अगर डिफीट कंसीड की है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नून लीग नहीं हारी है? सही। आप तो डिफीट कंसीड कर रहे हैं ना। देखिए, नून लीग का जो भी प्रॉब्लम हुआ, मैं तो पहले दिन से, आपको पता है, अदम एतमाद की तहरीक को एक गलत सियासी फैसला जी जी बिल्कुल समझता हूं। आपका तो ये और उसका नुकसान हुआ, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को हुआ। देखिए, नून लीग के पिछले साल के रिजल्ट्स आप बाई इलेक्शंस को उठा लें और इस बाई इलेक्शन का, और इस बाई इलेक्शन में एलिगेशंस तो लगती ठीक है। लेकिन बस एक बात मैं जानना चाहूँगा, इसी को आप पीछे कंटिन्यू के साथ क्लिप कर दीजिएगा कि ये जो 22 तारीख को अगर ये वाला अपसेट हो जाए कि जी हमजा शहबाज फिर भी जीत जाए, तो आपके ख्याल में ये एक और बहरान को जन्म नहीं देगा? देखिए, सियासी बहरान चलते रहते हैं और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। असल चीज़ ये कि नून लीग को ग्रेस दिखाना चाहिए। नून लीग मेरे नुक्ते नज़र से, हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक। और ग्रेस क्या होता है? ग्रेस ये होता कि नून लीग जो है वो कंसीड करती इस चीज़ को। अगर चौधरी परवेज़ इलाही बन जाए चीफ मिनिस्टर, जो भी बने चीफ मिनिस्टर बन जाएं एक फेयर इलेक्शन में, तो हम तो शहबाज शरीफ को उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए। और सीधी सी बात है, जैसे आज पीटीआई जो है वो 15 सीटें जो जीती है, देखिए उसमें से 10 सीटें कौन सी थी? जो इंडिपेंडेंट्स की थी, जो इंडिपेंडेंट, जिन्होंने पीटीआई को भी हराया था, पीएमएलएन को भी हराया। अब आप ये सोचें कि उस इंडिपेंडेंट ने आज पीएमएलएन की सपोर्ट के बावजूद हार गया। सही। उसको हालांकि उसके अपने भी वोट बहुत थे, उसके वोट तो वही कि मैं कह रहा हूं, और पीटीआई कई जगहों पे 5वें नंबर पे थी और पहले दैट इज वाई इसलिए इस वक्त पीएमएलएन को हकीकत को समझना चाहिए, इसमें समझना चाहिए। और मैं तो इस नुक्ता नज़र का हामी हूँ। देखिए बदर साहब, मेरा सवाल कुछ और है ना। आप तो एक मॉरली बात कर रहे हैं और आप सही बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल भी सही कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं होता, ये 7-8 लोग रिजाइन कर जाते हैं, जिस तरह की ये बातें हो रही हैं, तो फिर आपके ख्याल में पोजीशन क्या होगी? देखिए, पॉलिटिकल क्राइसिस कंटिन्यू रहेगा, चीज़ें झगड़े बढ़ेंगे, आपकी इकोनॉमी वैसे ही डिफॉल्ट की तरफ जा रही है, आपका डॉलर आपके काबू में नहीं आ रहा। ये बेहतरीन मौका है शहबाज शरीफ और पीडीएम के लिए। मैं उनके कल जो भी ज़ाहिर है सियासी उनका इत्तेहाद है, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन इस वक्त फ़ैसला ये होना चाहिए था कि जो मुश्किल फ़ैसले थे हमने कर लिए, और उसके बाद आपको जनरल इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। इसमें ये नहीं होता कि आप किसी के दबाव में तो नहीं। इमरान खान साहब के भी आखिरी कौम से बयान उन्होंने दिया, उसमें नजर नहीं आ रहा कि फॉर इलेक्शन की जाना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि पंजाब में उनकी अगर पावर रहती है, वो पीटीआई इसी नुक्ते नज़र को सामने रख लें आप। देखिए, आपसे इकोनॉमी नहीं कंट्रोल हो पाएगी। सही। जो सिचुएशन आज से 6 महीने बाद बनेगी तो नून लीग मजीद लूज करेगी, सही। इत्तेहादी हुकूमतें मजीद लूज करेंगी।
आज अगर आप ये मौक़िफ़ रखते हैं कि हमने जो मुश्किल फ़ैसले किए कर लिए, अब हम आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। सर मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। मैंने तो खैर परसों ही मशवरा दिया था शहबाज शरीफ साहब को।